नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और आप सभी देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एम्पायर। आज 3 दिसंबर 2023 को लखनऊ के गोमती नगर में स्थित आईआईए भवन में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से इंडिया फूड एक्सपो का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर कौशल विकास मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने शिरकत की। वहीं आज आयोजन के तीसरे और अंतिम दिन कार्यक्रम के समापन के बाद इंडस्ट्रियल एम्पायर ने आईआईए के लखनऊ चैप्टर चेयरमैन विकास खन्ना से खास बातचीत की। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और आप सभी देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एम्पायर। आज हम मौजूद हैं आईआईए भवन में, जहां पर इंडिया फूड एक्सपो 2023 का अंतिम दिन है। ऐसे में हमारे सामने है लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन विकास खन्ना जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आईआईए भवन में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है, इसमें आपका विज़न क्या रहा? इसमें हम लोग चाहते हैं कि लखनऊ में फूड इंडस्ट्री बढ़े और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर टेक्निकल सेशंस भी करवाए 2 तारीख को। और लोग जो अपनी जैसे साइड्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लोग अपनी यहाँ की एजेंसीज़ भी ले सकते हैं, जो नमकीन वाले हैं या और प्रोडक्ट्स यहाँ पर लोगों ने डिस्प्ले करे हैं। और बेकरी वाले भी अपने आइटम्स में केमिकल्स हैं या एसेंस हैं, उन लोग के भी स्टॉल लगे हुए थे और उन लोगों से टाई अप होकर उन लोगों ने कहा है कि हम लोग आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। और दूसरा ये है कि हम लोग इस पे बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को डेवलपमेंट में जो जो सुविधाएं चाहिए उसको हम लोग एज ए एसोसिएशन एक आम इंडस्ट्री लगाने वाले को वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने प्रयास किए हैं और साथ ही आप ये बता सकते हैं हमें कि किस तरह के चैलेंजेस आपने देखे हैं उद्यमियों के, जब उन्होंने स्टॉल लगाए और इस यहाँ पे मौजूद अपना उत्पाद वगैरह लगाएं? देखिए, ये तो खाली एक शोकेस है एग्जीबिशन की। यहाँ पर हर चीज़ एक जगह एक छत के नीचे मिल जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से लखनऊ में फूड इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे लैंड की चैलेंजेस आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने उच्च स्तर ऑफिसर से और मंत्रियों से भी बात करी है कि फ्लैटेड इंडस्ट्री क्लस्टर वाइज, कि फूड इंडस्ट्री क्लस्टर वाइज एक फ्लैटेड इंडस्ट्री बन जाती है, तो उसमें 1000, 2000, 5000 स्क्वायर फुट तक के लोग जगह लेकर, चाहे रेंट पर या परचेज कर बहुत छोटी जगह में बहुत ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और क्लस्टर बनने से कुछ चीज़ें, जैसे उसमें टेस्टिंग लेबोरेटरी है या कुछ बॉयलर्स हैं, उन सबको एक स्टेज पर हम लोग लाकर उन लोगों को सुविधा दे सकते हैं। और गवर्नमेंट की क्योंकि बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही हैं फूड इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो सब उनको एक छत के नीचे प्रोवाइड कराना ये एसोसिएशन का ध्येय और एक टारगेट वर्क है। सर, इंडिया फूड एक्सपो को के मद्देनज़र अगर उसको और सफल बनाना है तो उसके लिए सबसे बड़ा कदम आपका अगला कदम क्या हो सकता है? अगला कदम ये हो सकता, हम लोग का प्रयास है कि हम लोग जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं फूड की, खाने पीने की, और लखनऊ को 1 ट्रिलियन यूपी को ले जाना है, तो उसमें फूड इंडस्ट्री एक ऐसी है कि हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, मॉल घूमने गए या कहीं भी घूमने गए, तो अगर कुछ नहीं भी खरीदा लेकिन कुछ खा पी कर जरूर आते हैं। तो इसीलिए फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। आप त्योहारों में देखिए पूरा मार्केट बंद होता है लेकिन खाने पीने की दुकानें चल रही होती हैं। तो इस पर बहुत ध्यान देने की और क्वालिटी कॉन्शियस चीज़ों को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें हम लोग टाइम टू टाइम जो बहुत महंगे आपके ट्रेनर्स होते हैं, उन लोग को भी एसोसिएशन के माध्यम से लोगों को उनकी ट्रेनिंग दिलवाते हैं, जिससे कि वो लोग अपना उत्पाद को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकें और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ द्वारा जो मुहिम चलाई गई है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने की और उनकी पहल की, तो इसके लिए आपके जो आईआईए है और उसकी जो पूरी टीम है, इसके लिए क्या सहयोग है और आपका क्या योगदान है? देखिए, कोई भी अगर उद्यमी या एक स्टूडेंट MBA कर निकलता है, वो उद्योग लगाना चाहता है, तो हम लोग के एसोसिएशन का सबसे बड़ा उसमें रोल होता है कि उसको टाइम टू टाइम
क्या क्या चीज़ों का रजिस्ट्रेशन कराना है, किस डिपार्टमेंट से उसको क्या चीज़ मुहैया हो सकती है। जैसे कुछ डिपार्टमेंट में नए लोग लगाते हैं तो एक दो डिपार्टमेंट को छोड़ देते हैं या उनको जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है आगे। हम लोग चाहते हैं कि जो भी नया उद्योग लगाना चाहता है, चाहे फूड इंडस्ट्री का, चाहे वो कपड़े का, जैसे यूपी में लखनऊ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है और आने वाले समय में वो भी क्लस्टर फॉर्म में और फ्लैटेड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक स्कोप है। उस पर सरकार प्रयास कर रही है और बहुत जल्दी लखनऊ में भी फ्लैटेड इंडस्ट्री का हम लोग को सौभाग्य मिलेगा कि हम लोग लगा सकते हैं। सबसे बड़ा एसोसिएशन का जो कार्य होता है कि हम लोग के पास एक्सपर्ट्स होते हैं, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे नाप तौल विभाग का हो, एफएसआई का हो, या कोई भी चीज़ हो, पैकेजिंग के हम लोग के अलग अलग उद्योग लोगों ने लगा रखे हैं, तो हम लोग उनसे उनका टाई अप करवा देते हैं और उनको कहीं दूर बॉम्बे या गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको यहीं पर चीज़ें मुहैया हो जाती हैं। तो एसोसिएशन कोई भी इंडस्ट्री लगाए, एसोसिएशन से एक बार लिंक लेकर और एसोसिएशन के माध्यम से अपने व्यवसाय को लगाने में बहुत सरलता ला सकता है। धन्यवाद सर। तो ऐसी तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए व उन्हें जानने के लिए देखते रहिए इंडस्ट्रियल एम्पायर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।